होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहां पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दे बदल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि मद्दे बदल क्या होता है। मद्दे बदल को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि मद्दे असली होता क्या है। मद्दे असली की क्लास मैंने बहुत पहले अपलोड की हुई है। अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, तभी जाके जो है आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में हम जो है मद्दे असली और मद्दे बदल के अंदर जो है एक कंपैरिजन करने वाले हैं। क्यों कंपैरिजन करने वाले हैं? क्योंकि इनके अंदर जो कवाइद है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ एक पॉइंट का फर्क रह जाता है जो मैं इंशाल्लाह आज आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर मद्दे असली को जानेंगे, उसके बाद मद्दे बदल को जानेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आम फहम होगा इंशाल्लाह। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। सबसे पहले मद्दे असली की बात करते हैं। देखिए, मद्दे असली के अंदर जो कायदा मिलता है वो है हुरूफ मद्दा का। हुरूफ मद्दा आपको मालूम होगा, हुरूफ मद्दा कहते हैं अलिफ वाव या को, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है मद्दे असली के अंदर वो ये है कि उसके जो खींचने की मिकदार होती है, यानी मद्दे असली की जो खींचने की मिकदार होती है वो कसर होती है। कसर से मुराद एक अलिफ के बराबर यानी 2 हरकत के बराबर उस मद को खींचा जाता है, ठीक है जी। अब मैं यहां पर कायदा बताता हूं मद्दे असली का कायदा क्या है। देखिए, अलिफ वाव या ये हुरूफ मद्दा है। अलिफ हुरूफ मद्दा में से है जबकि ये साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर जबर हो। फॉर एग्जांपल कौला, जब हम पढ़ते हैं ना कौला कौला व कौला व कौला, तो जब हम कौला का लफ्ज पढ़ते हैं ना, हम कौला को जल्दी अदा करते हैं। कौफ अलिफ जबर कौ, हम यहां पर 2 हरकत खींचते हैं यानी 1 अलिफ के बराबर इसको खींचते हैं। क्यों? क्योंकि कौला जो है, ये कौ जो है, ये यहां पर मद्दे असली है, ठीक है जी। क्योंकि अलिफ से पहले वाले हरफ के ऊपर जबर आया, कौफ के ऊपर जबर आया, तो इसको हम मद्दे असली कहेंगे। इसके खींचने की मिकदार 2 हरकत है, तो हम पढ़ते हैं कौला। उसके बाद वाव को देखिए, वाव जो है ये भी हुरूफ मद्दा में से है जबकि ये साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के ऊपर पेश हो। क्या हो? पेश हो, तो उसको भी 2 हरकत खींचा जाता है। जैसे हम कुरान के अंदर देखते हैं ना, युखादिऊना युखादिऊना, तो ऊना जब हमने पढ़ा ना, आइन वाव पेश ऊ, तो इसको भी हम कितना खींचते हैं? 2 हरकत खींचते हैं। तो ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचना है, खाली 2 हरकत खींचना है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी मद्दे असली ही कहा जाता है। अब या की मिसाल देखिए, या हुरूफ मद्दा में से है जबकि ये साकिन और उससे पहले वाले हरफ के नीचे जेर हो यानी कसरा हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? मद्दे असली कहते हैं। और उसके खींचने की मिकदार 2 हरकत होती है यानी 1 अलिफ के बराबर होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। या हम पढ़ते हैं ना अल्लज़ीना अल्लज़ीना, ज़ाल या ज़ेर दी, तो हम नहीं पढ़ते ना अल्लज़ीना, हम ज्यादा नहीं खींचते, हम बिल्कुल करते हैं अल्लज़ीना 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 ज़ीना, तो ज़ीना हम जल्दी अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 अलिफ के बराबर खींचते हैं और इसको मद्दे असली कहा जाता है। और मद्दे असली का ही दूसरा नाम जो है वो है मद्दे तबीई। क्या है? मद्दे तबीई। इसको भी याद रख लीजिएगा। अब हम चलते हैं यहां पर अपने टॉपिक मद्दे बदल की तरफ। देखिए, मद्दे बदल के अंदर कौन सी चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले मद्दे बदल के अंदर जो है हुरूफ मद्दा आता है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है कि मद्दे बदल की जो खींचने की मिकदार होती है वो भी 2 हरकत होती है, जैसा कि मद्दे असली के अंदर आया, ठीक है। ये दोनों चीजें मिल रही है ना, मद्दे असली के अंदर भी यही चीजें मिल रही हैं और मद्दे बदल के अंदर भी यही चीजें मिल रही हैं। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही डिफरेंस है मद्दे असली और मद्दे बदल के अंदर। देखिए, मद्दे बदल के अंदर क्या होता है, इसका कायदा है कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा से पहले जब हमजा आ जाए, सिर्फ ये एक हमजा आ जाए, तो उस मद को मद्दे बदल कहा जाएगा। अगर हमजा के अलावा कोई और हरफ आ जाए अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा से पहले, तो उसको मद्दे बदल नहीं कहा जाएगा, उसको मद्दे असली ही कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, बस इतना याद रखो कि जब भी कहीं अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा से पहले हमजा आ जाए, फॉर एग्जांपल अलिफ से पहले अगर हमजा आया जबर के साथ, तो उस मद को मद्दे बदल कहा जाएगा। वाव साकिन से पहले हमजा आ गया पेश के साथ, तो उसको मद्दे बदल कहा जाएगा। या साकिन से पहले हमजा आ गया जेर के साथ, तो उसको मद्दे बदल कहा जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अगर अलिफ वाव या साकिन से पहले कोई और हरफ आ गया, हमजा के अलावा कोई और हरफ आ गया, तो उसको मद्दे बदल नहीं कहा जाएगा, उसको मद्दे असली कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब चलिए हम मद्दे बदल की मिसालें देखते हैं। मिसालें आपको कहां से मिलेगी? सबसे पहले अलिफ की मिसाल देखते हैं। देखिए, अलिफ से पहले जब हमजा आ जाए जबर के साथ,
जैसे हम कुरान मजीद के अंदर देखते हैं सूरह बकरा के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। तो वअल्लमा आदमा, अब ये आदमा जो आप देख रहे हैं ना, ये आदमा कैसे लिखा होता है हमारे कुरान मजीद के अंदर, हमारे मुसहफ के अंदर आदमा इस जो हमजा के ऊपर जो है खड़ी जबर रहती है, ठीक है, फिर दाल के ऊपर जबर, फिर मीम के ऊपर जबर, तो ऐसे लिखा होता है हमारे कुरान मजीद के अंदर। लेकिन अगर आप बाकी मुसहफ देखेंगे, बाकी कुरान पाक देखेंगे, तो उनके अंदर कैसे लिखा होता है, हमजा अलिफ दाल मीम ऐसे लिखा होता है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। अब यहां पर जो हमजा के बाद जो ये अलिफ है ना, ये साकिन है, ठीक है जी। तो साकिन वाले हरफ को हम पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ते हैं, तो क्या बनेगा, हमजा अलिफ जबर आ, दाल जबर दा, मीम जबर मा, हो गया आदमा। तो हमारे कुरान के अंदर जो है खड़ी जबर दी गई होती है, जिसे फतह इशबाई कहा जाता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हरूफ मद्दा की तरफ जो है एक अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो हम पढ़ते हैं आदमा। असल में लिखने का तरीका कैसा है, जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। तो ये हो गया आदमा। जैसे सूरह अलग के अंदर आप पढ़ते हैं ना, आयत नंबर 7 के अंदर अर्राअहु इस्तगना, अर्राअहु इस्तगना। अब राअहु है ना, यहां पर राअहु कैसे लिखा होता है हमारे कुरान मजीद के अंदर, रॉ फिर अलिफ होता है, उसके ऊपर खड़ी जबर होता है, ठीक है, खड़ी जबर के बाद फिर हा होता है। असल में जो लिखने का तरीका जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, रॉ हमजा अलिफ हा पेश हो, तो ऐसे लिखा होता है। तो बीच में आप देखिए कि हमजा के बाद अलिफ आया ना, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ना, हमजा अलिफ जबर आ, तो क्या बना आ राअहु इस्तगना, तो हम ऐसे इसको पढ़ते हैं। क्लियर हो गया अलिफ, चलिए ठीक है। अब देखिए वाव की मिसाल, वाव साकिन से पहले जब हमजा के ऊपर पेश हो, हमजा के ऊपर, इसको याद रखना यही मद्दे बदल है। तो वाव साकिन से पहले जब हमजा के ऊपर पेश हो, तो जैसे हम देखते हैं ना सूरह यूसुफ के अंदर हम पढ़ते हैं वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब। तो जब हम ये आये करीमा पढ़ते हैं तो इसके अंदर क्या लिखा है, सबसे पहले वजाऊ। तो ये ऊ कैसे लिखा है, वाव साकिन से पहले हमजा के ऊपर पेश है, तो ये जो ऊ है ना यहां पर ऊ, तो इसको हम कहेंगे मद्दे बदल। क्यों कहेंगे मद्दे बदल, क्योंकि वाव साकिन से पहले हमजा के ऊपर पेश आया। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको मिसाल दूंगा, ये कुरान की कोई आयत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर यहां पर लिखा होता वजालू, लाम वाव पेश लू, तो हम यहां पर इसको मद्दे बदल नहीं कहते। क्यों, क्योंकि वाव साकिन से पहले लाम आया तो हम इसको मद्दे असली कहते। लेकिन यहां पर ऊ आया तो यहां पर हम कहेंगे इसको ये मद्दे बदल है। क्यों भाई, क्या दलील है, क्योंकि वाव साकिन से पहले हमजा आ गया तो इसको मद्दे बदल कहा जाता है, और इसके खींचने की मिकदार जो है वो 2 हरकत रहती है। वरना इससे पहले जो वजा है ना, तो जीम अलिफ जबर जा, उसके ऊपर मद्दे मुत्तसिल है, तो हम उसको पहले खींचते हैं, उसके बाद ऊ करते हैं, वजा ऊ आला, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको भी मद्दे बदल कहा जाता है। जैसे हम या की मिसाल देखेंगे, या साकिन से पहले जब हमजा के नीचे जेर हो, जैसे हम कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं ना, या बनी इसराईला, ईला ईला। तो ये ईला हम क्यों पढ़ते हैं, असल में ईला का ऐसे लिखा जाता है हमजा या जेर ई। तो या साकिन से पहले जब हमजा के नीचे जेर आया तो अब यहां पर ये कौन सी मद है, इसको मद्दे बदल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हम इसको 2 हरकत खींचते हैं, और यहां पर या साकिन से पहले हमजा के नीचे जेर आया तो इस मद को मद्दे बदल कहा जाएगा। अगर हमजा के अलावा कोई और हरफ होता तो ये मद्दे बदल नहीं कहलाता, इसको मद्दे असली ही कहा जाता। लेकिन जब हमजा आया तो इसको मद्दे बदल कहा जाएगा। बस अब आपने ये याद रखना है कि मद्दे असली और मद्दे बदल के अंदर खाली क्या फर्क है, कि मद्दे असली के अंदर अलिफ वाव या मद्दा से पहले हमजा के अलावा कोई और हरफ आता है, और मद्दे बदल के अंदर जो है अलिफ वाव या मद्दा से पहले हमजा के ऊपर जो है हरकत आती है, उसी हिसाब से जो है हम उसको 2 हरकत खींचते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इस क्लास से फायदा हुआ है तो अपने मुसलमान भाइयों और बहनों में इसको शेयर कीजिए, ताकि आपको भी जो है अल्लाह ताला इसका अजर अजीम अता करे। तो मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहे, अमन में रहे, हिफाजत में रहे, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दिल हो बेमौला से सदा आबाद कर या रब, इनायत ये